आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के जल्द बाहर निकलने की उम्मीद। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में मौजूद। सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का दूसरा चरण शुरू। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार अगले 10 दिनों में डीप फेक का मुकाबला करने के लिए कार्रवाई योग्य योजना लाएगी। और लोक पर्व इगास बग्वाल प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान अंतिम चरण में है। श्रमिकों के जल्द ही बाहर निकलने की उम्मीद है। घटनास्थल पर एम्बुलेंस तैनात है और चिन्यालीसौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 41 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर श्रमिकों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश ले जाया जा सकता है। इस बीच केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सुरंग में स्थापित ऑडियो कम्युनिकेशन सेटअप के माध्यम से अंदर फंसे श्रमिकों से बात भी की। वहीं एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल करवाल ने बताया कि बचाव कार्यों में यदि किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आती है तो श्रमिकों के आज ही बाहर निकलने की उम्मीद है। ऑगर मशीन का ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है, सो दैट इज वेरी गुड साइन। और 2-3 पाइप और 6-6 मीटर की जाने का हम एक जो एस्टिमेट लगा रहे हैं वो काम शुरू हो गया है। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ द डे अगर और कोई चीज सामने नहीं आती है, कोई बड़ा पत्थर या और कोई गडर, तो आज इसको ऑपरेशन को शायद सफलता मिल जाएगी। तो ऑगर मशीन मलबे के थ्रू ड्रिल करने के लिए सक्षम है, लेकिन आयरन रॉड के कारण इसको भी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए उसको पाइप में घुस के हमारे जवानों ने और जो साथ में एजेंसीज हैं उन्होंने उसको काट के दूर किया। गौरतलब है कि 12 नवंबर को सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन होने के कारण ये 41 श्रमिक सुरंग के भीतर फंसे हैं। इस बीच सिलक्यारा सुरंग में चलाए जा रहे बचाव अभियान के मद्देनजर मातली में अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बनाया गया है। अभियान के दौरान शासकीय कार्य और रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से यह कैंप कार्यालय स्थापित किया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल रात से ही उत्तरकाशी में हैं और लगातार राहत और बचाव अभियान की जानकारी ले रहे हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए आज से प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने वाले संकल्प रथ राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे और प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देंगे। अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न राज्यों में भारत सरकार की 17 प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं से लक्षित लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है। भारत संकल्प यात्रा में अब तक में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश के गरीबों के लिए जितने कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी वो किस प्रकार से लोगों को अब तक में फायदा पहुंचाया है उन तक वह बात पहुंचाना, साथ साथ में किस प्रकार से अभी भी कोई यदि शेष वंचित रह गया है तो उनको योजनाओं से जोड़ना। इस निमित्त जो है आज जनपद अल्मोड़ा के अपने इस विकास भवन क्षेत्र से जो है विधानसभा सोमेश्वर के लिए वो रथ यात्रा जो आज निकली है, निश्चित रूप से यह सीधे सीधे एक आम व्यक्ति से केंद्र सरकार की योजनाओं का जुड़ाव है और निश्चित रूप से विकसित भारत की कल्पना को हम पूर्ण तब कर सकते हैं जब हमारा अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति का विकास होगा। तो इस रथ यात्रा के माध्यम से वह प्रकाश उस तक पहुंचाना जो है वह हमारा हम सब का संकल्प है। इधर राजधानी देहरादून के जनजातीय क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ चक्राता के क्वानूसैंज और अणु गांव में पहुंचा। इन स्थानों पर रथ का ग्रामीणों ने फूलमालाओं और पारंपरिक परिधानों के साथ स्वागत किया। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग उपस्थित रहे। इन विभागों द्वारा कार्यक्रम में स्टॉल्स भी लगाए गए थे जिससे लोग जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक हो सकें।
राज्य सरकार ने पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर और जय हरिखाल विकास खंड को 37 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एकेश्वर में 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बने विकास खंड मुख्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने 52 लाख रुपए से बनने वाले प्राथमिक विद्यालय, हलाई मोटर मार्ग सहित विभिन्न सड़क मार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री ने एकेश्वर विकास खंड के लिए विभिन्न सिंचाई योजनाओं का भी लोकार्पण किया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार डीप फेक से निपटने के लिए नियम जारी करेगा। डीप फेक लोकतंत्र व समाज के लिए नए खतरे पैदा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि डीप फेक से निपटने के लिए समाज में विश्वास को मजबूत करने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। श्री वैष्णव ने बताया कि उन्होंने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लोगों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही कंपनियों और डीप फेक से निपटने वाले विशेषज्ञों के साथ बैठक की है। बैठक में सभी इस बात पर सहमत थे कि डीप फेक को विनियमित किए जाने के लिए 4 स्तंभों की जरूरत है। इन स्तंभों में डीप फेक की पहचान करना, गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकना, रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करना और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। लोक पर्व इगास बग्वाल आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बग्वाल दीपावली के ठीक 11 दिन बाद इगास मनाने की परंपरा है। प्रदेश भर में आज इगास बग्वाल यानी बूढ़ी दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। आज के दिन घरों में विशेषकर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पूड़ी, स्वाली, पकौड़ी, भूड़ा और अन्य पारंपरिक पकवान बनाए जा रहे हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक गोवंश की पूजा की गई। मवेशियों के लिए बाड़ी और पीढ़ा से आहार तैयार किया गया। पर्वतीय जिलों में दीपावली के ठीक 11 दिन बाद इगास बग्वाल मनाने की परंपरा है। इगास बग्वाल के दिन आतिशबाजी के बजाय भैलो खेलने की परंपरा पहाड़ में सदियों पुरानी है। भैलो को चीड़ की लकड़ी और तार या रस्सी से तैयार किया जाता है। इसे खेलने वाले रस्सी को पकड़कर उसे अपने सिर के ऊपर से घुमाते हुए नृत्य करते हैं। मान्यता है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने की खबर पहाड़ों में 11 दिन बाद पहुंची थी, इसीलिए लोग दीपोत्सव के 11 दिन बाद इगास मनाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि दीपावली के समय गढ़वाल के वीर माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में गढ़वाल की सेना ने दापा घाट तिब्बत का युद्ध जीतकर विजय प्राप्त की थी। दीपावली के ठीक 11वें दिन गढ़वाल सेना अपने घर पहुंची थी। युद्ध जीतने और सैनिकों के घर पहुंचने की खुशी में लोगों ने उस समय दीपावली मनाई थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन और 1 जवान शहीद हो गए और 1 जवान के घायल होने की सूचना है। शहीद हुए जवानों में नैनीताल जिले के रातीघाट निवासी लॉन्स नायक संजय बिष्ट भी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संजय बिष्ट की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। 2 आतंकवादियों के घटना स्थल पर छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने राजौरी जिले के बाजीमल इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया था। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड को डिजिटल सेक्टर में मॉडल राज्य बनाने के रूप में आगे बढ़ने पर काम किया जा रहा है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री जोशी ने कहा कि राज्य की जनता को सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से सरकारी सेवाओं का सरलीकरण कर उन्हें ऑनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ई गवर्नेंस की मदद से गुड गवर्नेंस और पेपरलेस गवर्नेंस की ओर बढ़ रही है, जिससे प्रदेश के हर नागरिक में सरलीकरण समाधान का भाव जगा है। टिहरी झील में कल से 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एक्रो महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में देश विदेश के 158 पायलट प्रतिभाग करेंगे। इस महोत्सव के दौरान पैराग्लाइडर प्रतापनगर से उड़ान भरकर कोटी कॉलोनी में उतरेंगे। जिला पर्यटन विकास अधिकारी अतुल भंडारी ने बताया कि एक्रो फेस्टिवल के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग पॉइंट को तैयार कर लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के जल्द बाहर निकलने की उम्मीद। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में मौजूद। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का दूसरा चरण शुरू। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार अगले 10 दिनों में डीप फेक का मुकाबला करने के लिए कार्रवाई योग्य योजना लाएगी। और लोक पर्व इगास बग्वाल प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।